हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, प्रेमचंद का हम जीवन परिचय देखेंगे। इससे पहले हमने अपनी 17 वीडियो कंप्लीट कर दी है हिंदी साहित्य सीरीज की। तो ये हमारा 18वें साहित्यकार हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी इस वीडियोज़ को देखता है हमारी कोई भी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रेमचंद। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 को लम्ही ग्राम, जो वाराणसी में है, वहाँ हुआ था। और इनकी मृत्यु देखते हैं 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं इनका वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, याद रखेंगे आप, धनपत राय श्रीवास्तव। अब रचनाएं देख लेते हैं इनकी। ठीक है, रचनाएं जो है, सबसे पहले हम इनकी उपन्यास की बात करते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में उपन्यास सम्राट की बात करें तो उपन्यास सम्राट जो नाम दिया गया है प्रेमचंद जी को। ठीक है, तो उपन्यास के मामले में उनको ख्याति प्राप्त है। तो जैसे गोदान, ठीक है, इनका उपन्यास रहा है, गबन रहा है, कर्मभूमि रही है। और जो गोदान है, ठीक है, उसका एक करेक्टर है जो एक गरीब किसान है, होरी। तो इसे भी आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कर्मभूमि। ठीक है, रंगभूमि और कर्मभूमि में एक पात्र है अमरकांत, इसे भी आप जरूर नोट करें। और प्रेम, ठीक है, और जो इनका गोदान उपन्यास है वह इनका अंतिम उपन्यास है, मतलब जो अंतिम पूर्ण उपन्यास कह सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर में बनता है कि प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान। ठीक है, कब 1936 में इसे कंप्लीट किया था। निर्मला है, वरदान है, प्रेमाश्रम है। ठीक है, सेवा सदन। अब सेवा सदन जो है क्या है, ठीक है, सेवा सदन जो है 1919 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो और यह कलकत्ता से। वैसे जो सेवा सदन है वो ओरिजिनली जो था वो उर्दू भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उसका नाम था बाज़ार हुस्न। ठीक है, वो 1924 में लाहौर में पब्लिश हुआ। लेकिन 1919 में सेवा सदन जो हिंदी भाषा में कलकत्ता से पब्लिश हुआ, और उनका यह पहला उपन्यास है। ठीक है, सेवा सदन। इसके अलावा प्रतिज्ञा इनका एक उपन्यास है, और एक मंगलसूत्र है उपन्यास इनका, जो अपूर्ण, आखिरी इनका अपूर्ण उपन्यास रहा। ठीक है, हालांकि बाद में इसे पूरा किया गया। 1936 में लिखा गया था यह अपूर्ण उपन्यास है इनका, क्योंकि इन्होंने इसमें सिर्फ 4 अध्याय ही कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है अब प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। ठीक है, अब ये भी पूछा सकता है कि कौन से ईयर में, तो 1936 ही होगा। और प्रेमचंद ने इसमें कितने अध्याय पूरे किए थे वो भी देख सकते हैं, 4 अध्याय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अब घुमा के करने की आदत है आजकल आयोग को, तो हर कहीं से आप क्वेश्चन इसे समझ सकते हैं। अब कहानी संग्रह देखते हैं। पंच परमेश्वर की कहानी इनकी बहुत फेमस। बूढ़ी काकी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा, ईदगाह, कजाकी, सप्त सरोज, मानसरोवर, ईश्वरी न्याय, बेटों वाली विधवा, सज्जनता का दंड, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, प्रेम पच्चीसी, बड़े घर की बेटी, कफन। ठीक है, तो ये सब इनके कहानी है। अब नाटक देखते हैं। नाटक इनका करबला संग्राम, प्रेम की वेदी। ठीक है, तो ये तीनों इनके नाटक हो गए। खैर निबंध तो इसमें कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कुछ विशेष जो प्रेमचंद जी के बारे में। जैसे 31 जुलाई 1980 को, ठीक है, इस इनके 100 बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेमचंद जी के सम्मान में 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया। तो कब, देखिए 1880 में इनका जन्म हुआ था, तो 100 साल जब कंप्लीट हो गए तो 1980 में इनका डाक टिकट जारी हुआ था 30 पैसे का। इसके अलावा देखिए इनकी पत्नी जो थी शिवरानी देवी, इन्होंने इनकी प्रेमचंद की जीवनी लिखी, क्या, प्रेमचंद घर में।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद घर में किसने लिखी, ठीक है, तो शिवरानी देवी, ठीक है। और प्रेमचंद घर में यह किस विधा में है ये रचना जो है, तो जीवनी। सेम ऐसे ही देखेंगे, अमृत राय जिनके पुत्र थे उन्होंने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखी कलम का सिपाही नाम से, ठीक है। तो कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी है, किसने लिखी, अमृत राय ने। कब, और जो इनको कलम का सिपाही के लिए अमृत रॉय जी को 1963 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। अब देख लेते हैं, प्रेमचंद जी ने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया अपने जीवन में। तो पहले हम पत्रिका देखेंगे माधुरी, ठीक है। 1922 से ये लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जी ने इसका प्रकाशन जो किया 1928 से 31 तक। और एक हंस पत्रिका थी साप्ताहिक जो बनारस से प्रकाशित होती थी, ठीक है, 1930 में इसका संपादन कार्य किया, ठीक है। इसके अलावा जागरण जागरण पत्रिका का भी प्रेमचंद जी ने संपादन किया। हालांकि कुछ खास चली नहीं इनकी जागरण जो पत्रिका थी, ठीक है, लॉस में रहे उससे। अब सोज ए वतन, ठीक है, इनकी जो प्रथम प्रकाशित कहानी संग्रह था, ठीक है, इसमें 5 लघु कहानी का संग्रह था जो सोज ए वतन 1907 में यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इन उपन्यास सम्राट के नाम से ख्याति मिलती है इनको। देखिए, शुरुआत में ये नवाब राय के नाम से अपनी रचनाएं लिखते थे, ठीक है। जब इन्होंने सोज ए वतन लिखा था तो तब नवाब राय के नाम से ही यह लिखते थे। तो सोज ए वतन में बहुत उस टाइम ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, भारत गुलाम था। तो सोज ए वतन में इन्होंने अपनी मतलब वहाँ उस टाइम की जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, भारतवासियों को, उसका जिक्र करा था। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनकी जो इनको रचनाएं करने से रोका, इसलिए उसके बाद 1907 में इनकी प्रथम कहानी दुनिया के सबसे अनमोल, क्या, दुनिया के सबसे अनमोल, एक सेकंड, रत्न, दुनिया के सबसे अनमोल जो रत्न है, ये कहानी किसने छापी थी, ये छापी थी दयाराम निगम जी ने, ठीक है। और इन्होंने ही प्रेमचंद को फिर उसके बाद धनपत राय नाम दिया था श्रीवास्तव। तो आप ये जरूर याद रखें, उसके बाद प्रेमचंद ने धनपत राय श्रीवास्तव नाम से ही आगे की रचनाएं करी। और यह उर्दू के एक संपादक थे, उर्दू मैगजीन के, कौन सा, जमाना उर्दू, सब जमाना में ही इनकी पहली कहानी छपी थी, ठीक है। तो प्रेमचंद जी को धनपत राय श्रीवास्तव जो नाम मिला, किससे, दया नारायण निगम जी ने दिया, ठीक है, जो उर्दू मैगजीन जमाना के संपादक थे, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है इनकी, प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है, यह लखनऊ में आयोजित हुआ था 1936 में। तो इनके जो अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए, प्रेमचंद्र। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा प्रेमचंद जी का पूरा जीवन परिचय, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।